हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त कायम सिंह। जैसा कि आप टाइटल एंड थंबनेल पर देख करके समझ गए ही होंगे कि हम आपको क्या बताने के लिए जा रहे हैं। तो आज सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आए हैं और वो जानकारी आप टाइटल एंड थंबनेल पर देख करके समझ गए हैं, लेकिन अब हम इस बात को प्रॉपर तरीके से विस्तार से बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, लोग जो हैं एफडी कराते हैं तो एफडी से क्या बेनिफिट होता है और एफडी से क्या नुकसान होता है, समझ रहे हैं। एफडी से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो नुकसान तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फ़ायदे भी अनेक होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को नुकसान भी हो जाता है और उनका भी हम आगे जिक्र करेंगे कि कैसे नुकसान होता है और कैसे फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपका अपना दोस्त कायम सिंह हूँ और आपने जो है एफडी करा दी। और एफडी कराने के बाद में एफडी कहाँ कराएंगे? या तो बैंक में कराएंगे या किसी अन्य जगह कराएंगे, पोस्ट ऑफिस में कराएंगे। जहाँ भी आप एफडी कराते हैं तो उन पैसों से क्या करती है बैंक या सरकार? क्या करती है? उन पैसों से जो है सरकार अपना काम शुरू करती है। आपने जैसे कि 1,000 रुपये का एफडी कराया, लेकिन 1,000 का एफडी होता नहीं, लेकिन अगर कराना चाहें तो हो भी सकता है। तो 1,000 का एफडी कराया, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग एफडी कराएंगे। जब एफडी बहुत सभी लोग कराएंगे तो मान लीजिए अगर 40,000 लोगों ने 1,000 से एफडी कराई तो कितना पैसा बन गया? समथिंग मेरे ख्याल से 4 करोड़ रुपया बन गया। अब वो 4 करोड़ रुपए का क्या करेंगे? आपको उसके गारंटी के तौर पे क्या दिया? एक बॉन्ड बना के दिया। एक मोटा सा कागज है, जो कागज में सिग्नेचर मोहर सील लगा करके आपको दे दिया कि आपका जो है एफडी के माध्यम से आपने 1,000 रुपये जमा करा है और ये आपका प्रूफ रहा है। इसी तरीके से होता है ना। अब वो कागज आपने रख लिया और आपको 1 साल के बाद में वो एफडी के माध्यम से आपको 1,200 रुपये मिलेंगे। अब इसी तरीके से 40,000 लोगों ने 1,000 करके जमा करा दिया एफडी के रूप में। अब जब एफडी के रूप में जमा करा दिया तो उसके पास में हो गया 4 करोड़ रुपए। अब वो क्या करेंगे? उसको किसी धंधा में लगाएंगे, किसी व्यापार में लगाएंगे। तो एक मोटा मोटा हम तरीका बता देते हैं कि किस तरीके से उन पैसों को यूज करते हैं। अब 4 करोड़ रुपए हो गए। अब 4 करोड़ रुपए का कुछ एक धंधे बिजनेस में लगाएंगे। मान लीजिए भैंसी ले ली या गाय ले ली। अब गाय ले ली, अब कम से कम उनके पास 400-500 गाय हो जाएंगी, 400-500 भैंस हो जाएंगी। अब उनका क्या होगा? दूध निकलेगा, दूध का पैसा अलग निकलेगा। उनके जो जानवर होंगे, बच्चे होंगे, उनका पैसा अलग होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। जब तक 1 साल में बड़े होंगे उनका पैसा अलग निकलेगा, इसका पैसा अलग निकलेगा, समझ गए। और आपको देना कितना है? 1,000 आपने दिया है, 1,000 का 1,200 देना है। आपने तो आपका भी कहीं नुकसान नहीं है, लेकिन अगर वो व्यक्ति भाग जाए तो आपका तो 1,000 रुपये गया, चला गया ना। तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ट्रस्ट करना भी उसी जगह जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं हम, उसी जगह ट्रस्ट करना। हर जगह आंख बंद करके ट्रस्ट विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो पैसे को एफडी में डेवलप करते हैं और तभी उसका बेनिफिट लेते हैं। और उन्हीं पैसों के आपसे 1,000 रुपये लिया था, 1,000 का 1,200 दे दिया। अब वहाँ से 40,000 लोगों ने जमा किया है, तो 40,000 लोगों ने जब जमा किया तो पैसा तो 1,200 ही देना पड़ेगा ना उनको, 1 साल के लिए जमा करा है। तो उनसे जो प्रॉफिट हुआ, दूध का अलग हुआ, मक्खन का अलग हुआ, उनके जो बच्चे निकले उनका पैसा अलग हुआ। इन सभी चीज़ों का जब पैसा प्रॉफिट में आया वो आपको दे दिया गया। उन्होंने रख लिया, आपको 1,200 रुपये दे दिए। अब जब 1,200 रुपये दे दिए आपसे, और वो कागज गारंटी के तौर पे जो दिया गया था, जो गारंटी के तौर पे जो आपको एफडी का कागज दिया गया था, जिसे बॉन्ड बोलते हैं,
वो बॉन्ड जमा करा लेंगे। आपको उसके बदले में दिया क्या, 1000 आपने जो जमा करे थे उसके बदले में एक कागज का टुकड़ा दिया गया और उसको आपने संभाल के रखा है, लेकिन वो एक गारंटी के तौर पे दिया गया था। अब वो कागज का टुकड़ा जो है वो, अब बॉन्ड जो है वो आपका जमा हो जाएगा और वहां से आपको 1200 रुपए की जो बात हो रखी है वो आपको दे दिया जाएगा। तो सारा प्रॉफिट कहाँ जाता है, सरकार को जाता है। अगर मान लीजिए अगर गाय भैंस नहीं भी लेते हैं तो अगर वो जाकर के अगर कोई पुल बनवा दिया, कोई रोड बनवा दिया, कोई हाईवे बनवा दिया सरकार ने उन पैसों से, तो क्या करेंगे, बढ़िया सा रोड बन गया, 2 4 6 10 करोड़ जो भी लगना था वो लगा लिया, इधर उधर से एडजस्टमेंट करके 4 करोड़ आपसे हो गए। और इस भी तरीके से बहुत से जगह से पैसा आता है, वो सभी जगह से इकट्ठा करके एक रोड बन गया आपका। और रोड जब बन गया उस रोड पे सरकार ने एक टोल टैक्स के माध्यम से, देखो टोल टैक्स जो होता है ना, टैक्स बहुत ही बड़ा होता है ये टैक्स, तो वो टोल टैक्स के माध्यम से अब जाओगे, रोड तो बना बन है, आप सोचेंगे हम इस रोड से जाएंगे, एक तो हमारा टाइम भी कम लगेगा, खर्चा भी कम होगा, पेट्रोल भी बचेगा, तो सभी चीज, आप तो बना बन रोड पे जाना चाहेंगे तो वहां से टैक्स कटेगा। अब टैक्स कटेगा तो आप टैक्स भी देंगे, वो पैसा वहां से ही रिकवरी होता रहता है, समझ रहे हैं। तो नुकसान कहीं भी नहीं है, लेकिन दिमाग लगाने की अति आवश्यकता होती है। दिमाग से काम करेंगे तो हर एक काम पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। और दुनिया में ऐसा काम कोई सा भी नहीं बना है जो इंसान नहीं कर सकता, लेकिन उसे दिल और दिमाग से उतारना पड़ेगा काम करने के लिए, तो काम हो करके ही रहेगा। तो आपको जो मैं बताने वाला था एफडी का मतलब वो यही है। इसी तरीके से सभी बैंक या पोस्ट ऑफिस इसी तरीके से पैसे को एफडी में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ से पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से काम चलता रहता है। हमारी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले मौका मिलेगा अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। धन्यवाद।